एपिसोड 83 रुद्र और परी की एंगेजमेंट। मैं जानती हूँ बहुत लेट दिया है एपिसोड, पर क्या करूँ, शादी के फंक्शन में फंसी हुई थी और घर के भी कुछ प्रोग्राम थे, इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था एपिसोड डालने के लिए। आज मिला है तो आज डाल रहे हूँ एपिसोड, सॉरी फॉर लेट। पिछले पार्ट में आप पढ़ा था कि रघुवेंद्र जी राशि को बचा के रुद्र के पास लेके आते हैं, तो रुद्र राशि को लेके अपने साथ चला जाता है। रुद्र राशि को अपने घर लेके आता है तो दादाजी राशि को देख के चौंक जाते हैं। इंपॉर्टेंट नोट फॉर रीडर, मैं कितने दिन से देख रही हूँ मेरे चैप्टर को कोई लाइक और कमेंट नहीं करता है और नहीं शेयर्स और रिव्यूज देते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी स्टोरी जल्द ही बंद हो जाएगी, तो प्लीज ऐसा मत करो। मैं ये स्टोरी बंद नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं इस स्टोरी से बहुत अटैच हूँ। मैं आप लोगों से बार बार बोलती हूँ मुझे कमेंट करके बताओ आपको क्या देखना है, पर आप लोग नहीं बताते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मेरी स्टोरी को पसंद नहीं करते हो। मैं रोज 2 का चैप्टर देती हूँ, मतलब कि एक चैप्टर में 2 चैप्टर, पर आप लोग नहीं लाइक करते हो और नहीं कमेंट। जिन लोगों ने मुझे रिव्यूज दिए हैं तो प्लीज आप लोग अपने रिव्यूज चेक करें। मैंने सबको पर्सनली थैंक्स बोला है और मुझे जो भी कमेंट करता है मैंने एक चैप्टर में उनके नाम सहित उन्हें थैंक्स बोला है। और मैं कितना करूँ, मैं चैप्टर देती हूँ और फिर थोड़ी देर बाद कॉमेंट देखती हूँ तो कोई कॉमेंट नहीं और नहीं लाइक, जिसे देख मुझे बहुत बुरा लगता है, जिसे मैं आगे की स्टोरी ही नहीं सोच पा रही हूँ। मुझे पता है आपको रुद्र और परी का रोमांस देखना है और आपको रुद्र और परी का रोमांस भी देखने मिलेगा। परी के सामने राका का सच आएगा, परी भी अपने प्यार में सारे हद तोड़ेगी, पर स्टोरी 2 माफिया की है। अब राका तो परी को ऐसे ही थोड़ी ना रुद्र को दे देगा, कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। इसलिए प्लीज आई रियली नीड योर सपोर्ट, जिससे मैं ये स्टोरी आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। और बैक टू स्टोरी। अब आगे राशि को धीरे धीरे होश आने लगा था। राशि अपनी आंखों को खोलती है और सामने उसे रुद्र, राघव और रॉकी दिखते हैं, जिससे राशि डर जाती है। राशि के दिल में एक डर बैठ गया था लड़कों को लेके, क्योंकि जो जैकी ने राशि के साथ किया था उसे राशि काफी डर गई है। राशि को डरता देख के दादाजी परी को लेके आगे आते हैं। राशि परी को देख चैन की सांस लेती है तो परी राशि के पास बैठ जाती है और उसे देख कहती है, कैसी हो तू। राशि परी को देख बोलती है, ठीक हूँ दादाजी। राशि के माथे पर हाथ फेरते हैं, जिसे राशि दादाजी को देखती है तो उसे याद आता है कि उसके पापा ने उसे कहा था कि उसके दादाजी भी हैं। राशि दादाजी को देख मुस्कुरा देती है तो दादाजी उसे अपने गले से लगा लेते हैं। तभी दादाजी के आंखों में हल्के हल्के आंसू आ जाते हैं। दादाजी राशि का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसे देख बोलते हैं, बच्चा तुम तो पूरा अपने मम्मी के जैसे दिखती हो, मेरी बेटी के जैसे। राशि दादाजी की बात सुन के उसे देखते हुए बोलती है, मेरी मम्मी आपकी बेटी है। दादाजी उसकी क्यूट आवाज सुन के और उसका ये क्यूट सा सवाल सुन के हंस देते हैं और अपना सर हाँ में हिला देते हैं। सब लोग भी राशि के सवाल से मुस्कुरा देते हैं। राघव आगे आता है और राशि के पास बैठकर उसे देख बोलता है, राशि मैं तुम्हारा भाई हूँ, जैसे रुद्र तुम्हारा भाई है वैसे ही मैं भी तुम्हारा भाई हूँ। राघव राशि के चेहरे को अपने हाथ में लेके बोलता है, और तुम मेरी बहन। राशि रुद्र, राघव और दादाजी को देख बोलती है, तो फिर आप लोग हमसे मिलने कभी क्यों नहीं आए। राशि की बात सुन के दादाजी के चेहरे पर उदासी आ जाती है, पर तभी राशि बोलती है, मेरे पापा कहाँ हैं, मुझे मेरे पापा के पास जाना है, उन्हें बहुत लगी है। राशि के मुंह से पापा का जिक्र सुन के रुद्र और राघव को गुस्सा आता है, पर दोनों अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं। राशि रुद्र को देख बोलती है, मेरे पापा कहाँ है। रुद्र उसे देख अपनी मुट्ठी कस देता है और बोलता है, हॉस्पिटल में। राशि जल्दी से खड़ी हो जाती है और बोलती है, चलो ना चलते हैं हॉस्पिटल, मुझे पापा के पास जाना है। रुद्र गुस्से से भरा जा रहा था, जो राघव देख लेता है। राघव जल्दी से राशि के पास जाता है और उससे बोलता है, राशि अभी नहीं, अभी तुम्हारे भाई की एंगेजमेंट है, तो पहले एंगेजमेंट करते हैं, फिर रात को तुम्हें लेके जाएंगे हॉस्पिटल। राघव आगे की बात थोड़ा गुस्से में बोलता है, अभी उन्हें आराम करने दो। राशि राघव को देख बोलती है, किसकी एंगेजमेंट है। राघव बोलता है, तुम्हारे बड़े भाई रुद्र और परी की। राघव परी की तरफ उंगली पॉइंट करके बोलता है, ये है परी। राशि परी को देखती है और एक स्माइल पास करती है। दादाजी परी को देख बोलते हैं, परी बेटा जाओ, जाके तैयार हो जाओ, ज्यादा टाइम नहीं है। परी हाँ बोलती है और वहां से अपने रूम में चली जाती है। दिशा भी अपने रूम में चली जाती है। दादाजी एक मेड को बोलते हैं, मेरे पोती को लेके जाओ और उसे उसका कमरा दिखाओ। वो मेड आगे आती है और राशि को लेके चली जाती है। दादाजी रुद्र को देख बोलते हैं, तुझे ये कैसे मिली, मतलब तुझे कब पता चला ये सब। रुद्र दादाजी को देखता है और बोलता है, दादाजी ज्यादा मत सोचिए, अभी आपकी पोती आपके पास है ना। इतना बोलकर रुद्र वहां से निकल जाता है। दादाजी रुद्र को जाते हुए देख रहे थे और फिर बोलते हैं, कितने राज इसने अपने दिल में छुपा के रखे हैं। दादाजी राघव को देख बोलते हैं, तू बता कैसे मिले, राशि कहाँ से मिली। राघव दादाजी की बात सुन के वहां से भागने वाला था कि दादाजी ने उसे पकड़ लिया।
राघव दादाजी को देख बोला, दादाजी मुझे भी नहीं पता, बस इतना पता है रुद्र को राशि का पता कुछ 5 साल पहले ही पता चला है। दादाजी शौक होके राघव को देख रहे थे 5 साल पहले और ये आज लेके आया है राशि को घर। राघव दादाजी को देख बोलता है, दादाजी घर तो लेके आया ना, आपको पता है रुद्र के पास 5 साल से राशि की फोटो और उसकी हर साल की इन्फॉर्मेशन आती थी, पर रुद्र राशि की फोटो तक हमें नहीं दिखाए। हम दोनों राशि की फोटो देखने की बहुत कोशिश की पर रुद्र ने कभी नहीं दिखाए। और वही परी के रूम में परी फ्रेश होके वॉशरूम से बाहर आती है तो उसे सामने रुद्र बैठा दिखता है। परी रुद्र को देख बोलती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्र परी का हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेता है, जिसे परी रुद्र की गोद में जाके गिर जाती है। रुद्र परी को देख बोलता है, अपना सुकून लेने आया हूँ। परी को रुद्र की बात समझ नहीं आती है कि तभी रुद्र उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। परी को बस आंखें फाड़े रुद्र को देख रही थी। रुद्र अपना एक हाथ उठाता है और परी की छोटी छोटी आंखों को बंद कर देता है और उसे शिद्दत के साथ किस करने लगता है। रुद्र परी को अपने नीचे कर लेता है और उसे बहुत प्यार से किस करता रहता है। ऐसे ही 10 मिनट बीत जाते हैं। रुद्र परी के होठों को छोड़ देता है और उसके गले पे किस करने लगता है और अपने हाथ परी के टॉप के अंदर डाल देता है और उसके मुलायम पेट पे अपने सख्त हाथ चलाने लगता है। रुद्र अपना हाथ परी के पेट से ऊपर लेके जाता है कि तभी डोर नॉक की आवाज आती है, जिसे रुद्र अपने होश में आता है और गुस्से में डोर पे देखता है। परी रुद्र को अपने ऊपर से धकेलने की कोशिश करती है। रुद्र उसे ऐसा करता देखकर उसके ऊपर से उठ जाता है और परी के कपड़े थिक करता है और जाके डोर ओपन करता है तो सामने एक लड़की थी जो परी को तैयार करने आई थी। वो लड़की तो रुद्र को ही देख जा रही थी, उसकी नज़र तो रुद्र पर ही थिक गई थी, पर रुद्र उसे अपनी जलती आंखों से देख रहा था कि ना देखे भाई, इतना अच्छा मोमेंट जो खराब कर दिया। वो लड़की रुद्र का गुस्सा देख डर जाती है और बोलता है, वो मैडम को तैयार करना है ना, इसलिए आए हूँ। रुद्र कुछ नहीं बोलता और वहां से निकल जाता है तो वो लड़की रुद्र को जाता देखकर चैन की सांस लेती है और रूम के अंदर आती है और परी को देखती है तो समझ जाती है कि अंदर क्या चल रहा था। उस लड़की को परी से जलन हो रही थी क्योंकि परी इतनी खूबसूरत है और ऊपर से रुद्र सिंघानिया उसे मिल रहा है जिसे उसे परी से जलन हो रही थी, पर क्या कर सकते हैं। इतना सोचकर वो लड़की परी को तैयार करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद घर तो पहले से ही फूलों से सजाया गया था। दादाजी तैयार होके नीचे आते हैं। दादाजी सामने देखते हैं तो सामने सब मेहमान तैयार होके एक सोफे पे बैठे बातें कर रहे थे। दादाजी उसके पास जाते हैं और उसने बगल में बैठकर उसने बातें करने लग जाते हैं। रुद्र, राघव और रॉकी तैयार होके नीचे आ रहे थे। तीनों के तीनों बहुत ड्यासिंग लग रहे थे। सब मेहमान उस तीनों को ही देख रहे थे। रुद्र ने व्हाइट कलर का 3 पीस सूट पहना था, हाथों में डायमंड की वॉच, पैरों में महंगे लेदर के शूज, बालों को जेल से अच्छे से सेट किया था। रुद्र आज काफी कमाल का लग रहा था। रॉकी और राघव ने भी 3 पीस सूट पहना था, हाथों में डायमंड की वॉच, बालों को जेल से सेट किया गया था। वो दोनों भी काफी डैशिंग लग रहे थे। तीनों नीचे आते हैं तो दादाजी एक मेड को बोलते हैं, परी को लेके आने बोलो जल्दी से, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। वो मेड हाँ बोलती है और ऊपर की तरफ जाती है। थोड़ी देर में सब लाइट बंद हो जाते हैं और एक स्पॉट लाइट ऊपर की तरफ जाती है जिससे सबकी नजर ऊपर जाती है तो सब लोग अपना मुंह खोले सामने देखने लग जाते हैं। रुद्र, रॉकी और राघव भी सामने देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। रुद्र की नजर तो परी पर ही ठीक जाती है। रुद्र तो अपने पल के झपकाना तक भूल गया था। यही हाल रॉकी और राघव का भी था, वो दोनों भी अपने पल के झपकाना भूल गए थे। सामने से दिशा और राशि परी को लेके आ रहे थे। परी ने स्काई ब्लू कलर का महंगा पहना था जो पूरा डायमंड से भरा हुआ था। परी के बालों को अच्छे डिजाइन से बंधा गया था, ज्यादा मेकअप नहीं था, थोड़ा सा ही मेकअप था। परी जैसे जैसे नीचे आ रही थी रुद्र की धड़कन बढ़ती जा रही थी। रॉकी की नजर भी राशि पर ही ठीक गई थी। राशि भी काफी सुंदर लग रही थी। डार्क ब्लू कलर का लहंगा पहना था जिसमें उसकी पतली कमर दिख रही थी, जिसे देख रॉकी अपना गला तर्क करता है। राघव की नजर भी दिशा पे ही थी, वो भी लाइट ग्रीन कलर के लहंगे में कमाल लग रही थी जो राघव ने ही दिशा को दिया था। पर इन तीनों में सबसे खूबसूरत तो हमारी परी लग रही थी। रुद्र परी के पास जाता है और उसका हाथ अपने हाथों में लेता है और स्टेज की तरफ बढ़ जाता है। सब लोग स्टेज के पास आते हैं। रुद्र परी को लेके स्टेज पर आता है तो उसके पीछे रॉकी, राघव, दिशा और राशि भी आते हैं। राशि जाके रॉकी के बगल में खड़ी हो जाती है जिसे देख रॉकी के धड़कने बाज जाती है। रुद्र तो बस परी को ही देख रहा था। रुद्र की नजरें तो परी से हट ही नहीं रही थी। तभी रुद्र के कान में दादाजी की आवाज आती है तो रुद्र अपने सेस में आता है। दादाजी बोलते हैं, जल्दी करो, एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ, मुहूर्त निकलता जा रहा है, पहले ही बहुत लेट हो गया है। दादाजी की बात सुन के राघव और दिशा आगे आते हैं तो एक मेड फूलों की थाली में 2 अंगूठियां लेके आती है तो एक बॉक्स राघव लेता है और रुद्र को देता है, दूसरा बॉक्स दिशा लेती है और परी के हाथ में देती है।
रुद्र परी को देखते हुए परी का हाथ अपने हाथ में लेता है और उसे अंगूठी पहना देता है। परी भी रुद्र के उंगली में अंगूठी पहना देती है, जिसे देख सब लोग रुद्र और परी पर फूलों की बौछार कर देते हैं। कन्फेटी 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 कन्फेटी, जश्न 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 जश्न। आखिरकार हो ही गई इनकी एंगेजमेंट। बस अब शादी तक का सफर तय करना है। अगर आपका स्पॉट मिला तो शादी तक का भी सफर तय होगा। पर कोई था जिसके आंखों में पानी था। ये कोई और नहीं, अर्जुन ही था, जो परी को किसी और का होता देख रहा था। किसी के आंखों में आंसू थे तो किसी के चेहरे पर मुस्कान। किसी को किसी का प्यार मिल रहा था तो किसी से किसी का प्यार दूर जा रहा था। रुद्र के चेहरे पर आज मुस्कान थी जो दादाजी देख पा रहे थे। कभी ना मुस्कुराने वाले ईशान के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। डन। आज का चैप्टर कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना और लाइक भी कर दो यार। आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे जरूर बताना और कमेंट करना, लाइक भी करना, शेयर करें। मेरी स्टोरी पर प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं चैनल को डीके स्टोरी वर्ल्ड पृथ्वी।